विज्ञान दर्शन क्या है एवं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। भले ही यह विज्ञान प्रिवेंशन प्रणाली पर आधारित है, लेकिन चारों पैथियों का इसमें प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। नंबर 2, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक यह विज्ञान बना रहेगा पूरे विश्व में। नंबर 3, इस विश्व विज्ञान में चारों पैथियों का ज्ञान एक ही भाषा में समाया हुआ है, वह भी सरल एवं कम शब्दों। वो चारों पैथियां कौन सी हैं? नंबर 1 एलोपैथी, नंबर 2 आयुर्वेदिक, नंबर 3 नेचुरोपैथी, नंबर 4 नैनोपैथी। नंबर 5 इसमें विशेषता है, यह 21वीं सदी का विज्ञान है, यानी इसे पूरा विश्व को फॉलोअप करना पड़ेगा एवं इससे तीव्र गति का विज्ञान और कोई है नहीं, क्योंकि यह पूरे विश्व के वैज्ञानिकों का निचोड़ है। नंबर 6, प्रिवेंशन द्वारा चारों पैथियों में उपचार प्रणाली का सक्सेसफुल रेट इसमें जो है एक समान है, यानी चारों पैथियों का एक समान ही है। चाहे आप एलोपैथी की वे से ले लें इसको, चाहे आयुर्वेदिक की विधि से ले लें, चाहे नेचुरोपैथी की ले लें, चाहे नैनो की विधि से ले लें, 60% से 80% तक इसका सक्सेसफुल है। यानी 100 सदस्य यदि प्रिवेंशन को फॉलो करते हैं तो उनमें 60 तो अवश्य हैं, 20 क्यू में हैं, 60 से 80 इस प्रकार। नंबर 7, यानी इसकी गति भी जो है एक 24 घंटे फीलिंग यानी ग्रीन सिग्नल देगा फॉलो करने वाले को, और सुधार प्रक्रिया भी 1 सप्ताह में इसकी हमें नजर आएगी। नंबर 8, मुख्य बात जो है, यह विज्ञान के लिए आज भी रहस्य और कल भी रहस्य रहेगा कि किसी विषय पर खास पकड़ बनाने वाला, यानी कोई कैंसर का विशेष डॉक्टर है तो भी उसे आने वाले समय में कैंसर हो सकता है। ये तो एक विज्ञान का, यानी कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी स्वस्थ शरीर में कब कोई रोग हो जाए और उसका जो जीवन भी समाप्त हो जाए। तो ऐसा ये विज्ञान के लिए आज भी रहस्य और कल भी रहस्य बना रहेगा। नंबर 9, आयुर्वेदिक ने कब कहा है कि आप जड़ी बूटियों का उपयोग करो? आयुर्वेदिक ने बिल्कुल जड़ी बूटियों का नाम नहीं लिया। एलोपैथी ने भी यही कहा है, मेडिसिन के लिए एलोपैथी ने नहीं कहा है। एलोपैथी ने किसी समय 70% प्रिवेंशन का रोल कहा था, अब 90% कहती है, और इसको यदि हमने आप बढ़ाया है जो 100% भी, ये बिल्कुल 100% भी यानी रिजल्ट देती है एलोपैथी प्रिवेंशन के हिसाब से। नेचुरोपैथी ने भी नहीं कहा कि आपको स्वस्थ रहने के लिए मैं नाकाम हूं, आपको स्वस्थ रखने के लिए, या आपको लंबे समय तक कोई इंतजार करना पड़ेगा, कोई घंटों बैठ के कोई छोटी छोटी यानी आप तिल तिल होगे ठीक होगे थोड़ा थोड़ा करके, नहीं। नेचुरोपैथी ने कहा जब आप मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं उसी गति से, जैसे एलोपैथी करती है, जैसे आयुर्वेदिक करती है, उसी गति से मैं आपको स्वास्थ्य सुधार दूंगी। नैनो ने भी स्पष्ट कहा है कि छोटी छोटी सावधानियां रख करके हम बड़ी बड़ी बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जो आगे प्रोग्राम दे रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि प्रिवेंशन किस प्रकार जादू की तरह काम करती है, अर्थात कम समय में, कम कीमत में और उचित लाभ किस प्रकार देती है, वो आगे के प्रोग्राम में आप देखिए। सर्वप्रथम प्रकृति बनी, मानव प्रकृति की एक कृति है। इसी हिसाब से 95% प्रकृति की सौंदर्यकरण करने के लिए मानव को 95% अधिकार मिला है, प्रकृति को 5%। लेकिन हमने, ताकि प्रकृति का सौंदर्यकरण बना रहे, लेकिन हमने अनावश्यक प्रकृति का दुरुपयोग करके नतीजा जो आया ग्लोबल वार्मिंग आज हमारे सामने है। काफ़ी प्रजातियां जो है विलुप्त हो चुकी हैं और काफ़ी प्रजातियां जीव जंतुओं की विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो यहाँ तक कि मनुष्य पर भी इस वातावरण का आज काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। नंबर 2, मानव का सृष्टि पर आने का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, समय अनुसार। लेकिन इसमें भी हमने समय की उल्लंघना की, नतीजा विकास तो हमने बहुत किया, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों को बनाया, विकास के नाम पर हमने बहुत सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध किए। लेकिन एक चीज हमसे जो नदारद हुई वो है धैर्य का गुण, सुनना, समाना, विचार विमर्श करना, ताकि वाद विवाद द्वारा संवाद का रूप ले सके। इसमें थोड़ी कमी आई। आज थोड़ी थोड़ी बात पर वाद विवाद पर प्रतिवाद
इतना हो गया है कि हिंसा पर भी हम उतारू हो जाते हैं। अब है मानव की कुल अवस्थाएं, हमें पता होना चाहिए। मानव की कुल अवस्थाएं जो है 7 है। नंबर 1 शैशव काल, 6 साल की उम्र को शैशव काल, 12 साल तक बाल्यकाल, 20 साल तक किशोर अवस्था, 40 वर्ष तक यौवन अवस्था, 40 से 60 की परिपक्व अवस्था जिसे हम पूर्ण पुरुष कहते हैं, 60 से 80 वर्ष की आयु जो है यंग ओल्ड, 80 से ऊपर की आयु जो है बिग ओल्ड। नंबर 5 बचपन में कफ जो है हमारे शरीर के अंदर जो है विद्यमान थोड़ा ज्यादा अवस्था में रहता है, यौवन में पित्त और बुढ़ापे में वात, जिसे हम एलोपैथी में ये भी कह सकते हैं कि बचपन में कोल्ड, ज्यादा ठंडी लगने की डर रहता है, यौवन में हॉट यानी, और बुढ़ापे में वात यानी ड्राइनेस, जिसे हम रूखापन या खुश्की भी कह सकते हैं। प्रकृति में भी वात पित्त कफ मौजूद है। पीरियड यानी 8-8 घंटे का सबका पीरियड है। सुबह 2 से लेकर के 10 बजे तक जो है प्रकृति में वात यानी जिसे हम ड्राइनेस कह सकते हैं एलोपैथी के शब्द के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल 2 बजे बच्चा उठ के फीड लेता है, 2 बजे योगी सन्यासी उठना शुरू कर देते हैं, 9 से 10 हमारे जो शरीर की ग्रंथियां हैं वो एसिड निकालती हैं। इसीलिए कहा गया कि सुबह का भोजन जो है 9-10 बजे तक नाश्ता हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि जितना भी शरीर के अंदर हमारे तेजाबी मादा होता है, एसिड होता है, वो जो शरीर की ग्रंथियां हैं 9 से 10 के बीच, कभी आप देखो 9 से 10 के बीच में सबसे ज़्यादा भूख लगती है, तो 9 से 10 के बीच जो है हमारी ग्रंथियां तेजाबी मादा बाहर निकालती। तो इसलिए 2 से लेकर के 10 तक प्रकृति में जो है वात यानी ड्राइनेस, 10 से लेके शाम 6 बजे तक पित्त जिसे हम एलोपैथी में होट भी कह सकते हैं, 6 से लेके 2 बजे तक रात्रि की कोल्ड जिसे हम कफ का नाम भी कह सकते हैं और कोल्ड भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो 10 से 6 का टाइम है पित्त का, उसमें हम दोपहर को थोड़ा सुस्ताते हैं अपने पित्त को शांत करने के लिए। हम मिनी लंच भी लेते हैं ताकि सीधी हमें पित्त जो है सीधी गर्मी हमें दखल ना दे शरीर को, हमारे शरीर को। और शाम के टाइम में कफ को कम करने के लिए कफ के विरुद्ध हम आहार लेते हैं जिसमें कि कम से कम वसा हो, और कम से कम आहार लेते हैं ताकि कफ की बढ़ोतरी हमारे शरीर में ना हो। वातावरण में कफ होता है इसलिए, और नींद भी जो करते हैं वो भी कफ को कम करने के लिए। नींद का समय भी 6 से यानी 9 से 2 जो है अच्छा एक समय कहा गया है। अब हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि कुल मील्स कितने हैं, कुल मील्स कितने होने चाहिए। कुल मील्स 6 हैं। सुबह के मील्स को हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। नंबर 2 दूसरा मील्स को हम लंच कहते हैं। नंबर 3 तीसरे मील को हम मिनी लंच कहते हैं। चौथे मील को हम टी टाइम कहते हैं, स्नैक्स कह लो। 5वें मील को हम डिनर कहेंगे, और 6ठे मील को हम टॉनिक के रूप में कहेंगे, जो हमारे शरीर को प्रोटीन देकर शीघ्र हमारे जो सेल डाउन हुए हैं शरीर के उनमें जो है पूर्ति कर सके। अब बात यह भी बड़ी एक विचित्र है कि कुल मानव के लिए मील 6 बना दिए गए हैं, लेकिन आवश्यक मील सिर्फ एक ही कहा गया। वो मील है नंबर 2, यानी 11 बजे से पहले पहले जो हम लंच करते हैं, चाहे हम इसको निगलेक्ट कर दें जो सुबह का ब्रेकफास्ट है, लेकिन मील्स को जो है अनिवार्य किया गया, चाहे वो योगी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो बीमार हो। दूसरे मील को पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने कंपल्सरी कहा है। अब आता है आहार कितने प्रकार का होता है। आहार 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 कच्चा, नंबर 2 पक्का, नंबर 3 रोस्टेड। और ये भी हमारे में भूल है कि हम कच्चे आहार का जब नाम लेते हैं तो हमारे सामने आता है शायद कच्चे सब्जियां खाएं, कच्चा आहार शायद उसी को कहा गया है। नहीं, कच्चे आहार मीन्स फॉर एग्जाम्पल जो आहार कम समय चलने वाला हो, जैसे बॉयल किया हो, जो कम वसा द्वारा तैयार किया गया हो,
जिसकी अवधि 5-6 घंटे, 3-4 घंटे से लेकर के 5-6 घंटे तक हो, उसे कच्चा आहार कहा जाता है, ना कि कच्ची सब्जियों को खाने को कच्चा आहार कहा जाता है। कच्ची सब्जियां खाना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है, ना ही हमारे लिए वो सेफ है। पक्का आहार, पक्का आहार उसे कहते हैं जो ज्यादा समय तक चलने वाला हो, उसे कहा जाता है। रोस्टेड यानी जो कम तला भुना, जिसमें कम से कम वसा लगा हो। तो इसमें भी गुड, बेटर, बेस्ट है। यानी गुड कहा गया पक्के आहार को, बेटर कहा गया रोस्टेड आहार को, और बेस्ट कहा गया कच्चे आहार को। जहां कच्चे आहार की व्यवस्था ना हो वहीं पर ही हमें जो है चुनाव करना चाहिए। जैसे यात्रा, ट्रैवलिंग वगैरह में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम हमारे ये पक्के आहार एवं रोस्टेड आहार हमें कुछ लाभ, काफ़ी हद तक लाभ ही देते हैं, क्योंकि हमारे एनर्जी की उस टाइम हमें एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और वो हमारे को एनर्जी देते हैं। वास्तव में अन्यथा हमें जो है कच्चे आहार का सेवन करना चाहिए। अब आता है जल कितने प्रकार का है। जल 2 प्रकार का है, यह भी जानना आवश्यक है। जो हम दिन में जल का प्रयोग करते हैं वो एक साधारण जल है, और जो हम सुबह उषा पान करते हैं वो अमृत है। उसको अमृत तो लेके आ गया, विज्ञान की दृष्टि से वो किसी अमृत से कम नहीं है। दिन में अगर यदि हम कम जल लेते हैं तो वो तो पूर्ति हो जाएगी। यानी सुबह हम जो है सुबह वाला जल अगर उषा पान नहीं करते तो उसकी पूर्ति जो दिन में जल नहीं करेगा। सुबह चाहे हम ज्यादा जल ले लें लेकिन उसकी पूर्ति नहीं करेगा। दोपहर, दिन को हम कम जल लेते हैं तो भी सुबह जो जल लेंगे उसकी पूर्ति जो है वो अमृत तो कर सकता है। अमृत जल की पूर्ति तो कर देगा, लेकिन जल अमृत की पूर्ति नहीं कर सकता। अब जल की कुल मात्रा कितनी होनी चाहिए ये भी हमें मालूम होना चाहिए। जल की मात्रा वैज्ञानिक दृष्टि से यही माना गया है कि 3-3.5 लीटर से लेकर के, यानी कुल लिक्विड 3 लीटर हमारे अंदर जरूर जाना चाहिए, 5-5.5 लीटर तक। और इसका एक विज्ञान ने और भी एक सरल पैमाना निकाला है कि हमारे वजन के हिसाब से 40 मिलीलीटर गुना करके, जितना भी हमारे शरीर का वजन है उसके हिसाब से 40 मिलीलीटर के गुना करके भी, वो भी एक सामान्य पैमाना जो विज्ञान ने अभी निकाला है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वजन 70-72 किलो है, तो यानी 3 लीटर के करीब मुझे जल अवश्य लेना चाहिए। अब बात आती है व्यायाम कितने प्रकार का है। व्यायाम 3 प्रकार का है, सामान्य व्यायाम, साइंटिफिक व्यायाम, रुचिकर व्यायाम। और व्यायाम का निर्धारित समय विज्ञान की दृष्टि से 25-30 मिनट से लेकर के 50-60 मिनट। इंडोर का व्यायाम भी उतना ही लाभप्रद है। इसको अगर हमारे पास समय कम है तो 10-15 मिनट का व्यायाम भी काफी हमारे लिए स्वास्थ्य के हिसाब से लाभप्रद है। इसका मैं विवरण आगे बताऊंगा आपको, किस प्रकार व्यायाम, साइंटिफिक किस प्रकार व्यायाम है। रुचिकर व्यायाम यानी वो हो गया जो हम अपनी रुचि के हिसाब से कोई खेल खेलना, कोई गोला फेंकना, जो भी अपनी रुचि है, रस्सी कूदना, जिस प्रकार में रुचि हमारी रुचि है वो रुचिकर व्यायाम हो गया। सामान्य व्यायाम हो गया कि हम 1.5 किलोमीटर तक गए और आए। साइंटिफिक व्यायाम हो गया, उसमें दौड़ भी शामिल है, उसमें हमारे हर अंग की एक्टिविटी शामिल है, वो आपको मैं आगे के प्रोग्राम में बताऊंगा। अब उपवास कितने प्रकार का होता है। साइंटिफिक दृष्टि से उपवास 2 प्रकार का है। जो उपवास शब्द बना है वो नाइट का ही उपवास है। वास्तव में साइंटिफिक दृष्टि से उपवास जो है नाइट का है। ये जो दिन को हम उपवास रखते हैं ये हमारे विश्वास का उपवास है। ये उपवास हमें नुकसान भी कर सकता है, रोगी को भी कर सकता है, हार्ड वर्क करने वाले को कर सकता है दिन का उपवास। जो नाइट का उपवास है उसके साइंटिफिक दृष्टि से सारे लाभ हैं। मोटापा, बुखार, खांसी, जितने भी जीवन शैली के यानी रोग हैं उनमें काफी सहायक है नाइट का उपवास। समय पर सही जांच के भी लाभ हैं। यानी यदि हम समय पर सही जांच कराते हैं तो 80% लाभ है, 80% तक हम सुरक्षित हैं। यदि हम देरी से जांच कराते हैं तो हम 20% सुरक्षित हैं और 80% हमें जो है चांस मुश्किल आने के हैं। जल, मेडिटेशन, व्यायाम, उपवास, मालिश, बैलेंस डाइट
इन सभी में वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण जैसा प्रभाव है। जैसे कोई वैक्सीनेशन कराते हैं बच्चे की, उसी प्रकार इनमें भी एक वैक्सीनेशन टीकाकरण जैसा प्रभाव है। ये भी अगर सही मात्रा में ले जाएं तो उतना ही काम करते हैं। छींक, डकार एवं गुदा भाग से निकलने वाली वायु एवं अन्य कई प्रकार के वेग भी स्फूर्ति प्रदान करते हैं, जिसमें दौड़ना है, हमारा यदि रोने का मन है तो रोना, वॉमिटिंग, ये जितने भी वेग हैं यानी इनको वेग को नहीं रोकना चाहिए। शौच का वेग है, मूत्र वेग है, यदि इन वेगों को हम रोकेंगे तो ये नुकसान करते हैं। अब आता है कि गुदा भाग से निकलने वाली वायु, गुदा भाग से जो वायु निकलती है उसका सही अगर माने तो हम गुदा भाग से जो वायु निकलती है वो आवाज़ के साथ निकलनी चाहिए, दुर्गंध रहित होनी चाहिए। यदि वो वायु आवाज़ के बिना निकलती है और दुर्गंध है तो इसका मतलब पेट में कोई खराबी है। साइंटिफिक यही साइंस ने माना है कि ये वायु आवाज़ के साथ बिना दुर्गंध के होनी चाहिए। मल त्याग करने का भी साइंटिफिक नियम है। विज्ञान की दृष्टि से 24 घंटे में एक बार मल त्यागने का है, वो भी सुबह के समय ही। सुबह के समय इसलिए कि 5 से 7 लेकर के, सुबह 5 से 7 हमारी जो नाड़ी है, शौच की जो नाड़ी है वो एक्टिव होती है। इसके साथ साथ हमें समय का भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी ये नहीं है कि अकेली हमारी नाड़ी संकेत है, हमें संकेत का भी ख्याल रखना चाहिए कि नाड़ी थोड़ा सिग्नल संकेत देती है, हमें शौच जाना चाहिए, और समय भी है। तो इसके साथ साथ हमें जैसे जल वगैरह लेकर के थोड़ा घूमना, तो हमें खुद भी थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। मूत्र त्याग करने में भी कुछ साइंटिफिक नियम हैं, जैसे सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, नहाने से पहले, भोजन के बाद, सेक्स से पहले, मेडिटेशन के बाद। अब स्नान करने का भी साइंटिफिक नियम है। किसी समय छात्रों को और पुलिस में जो है ठंडे पानी से नहाने का नियम था, क्योंकि ठंडे पानी से स्फूर्ति बनी रहती है। विद्यार्थी को जहाँ तक कि गर्म पानी के साथ नहाने नहीं दिया जाता था। नहाने के लिए यदि हम पहले सिर पे 2-3 मिनट के लिए मालिश, ऐसे पानी डाल के अपने सिर को एक पानी के हिसाब से सही करते हैं, तो उसके बाद ये ठंडे पानी से हमारे और नहाना आसानी है। तो ये भी एक नहाने का नियम है कि पहले सिर पर पानी डाल के 2 मिनट के लिए उसको मसलें और उसके बाद अन्य शरीर पर पानी डालें, तो हमें जो है एक ठंडा पानी से नहाना जो है स्फूर्तिवान भी बनाएगा और हमारे लिए वो कोल्ड का भी कफ भी नहीं बनेगी, और हमें वो पानी भी पैमाना भी बता देगा कि पानी नहाने लायक है नहीं। यदि सिर नहीं बर्दाश्त करता तो वो पानी नहाने लायक नहीं है, वो ज़्यादा ठंडा है। अब पनीर, पकोड़ा, बर्फी का इतिहास भी जानना है, इसकी गुणवत्ता जानना भी जरूरी है। जो किसी समय में इसका निर्माण किया गया, पनीर, पकोड़े, बर्फी वगैरह का, तो वो उस टाइम सही निर्माण किया गया था। वो व्यर्थ को समर्थ करने के लिए किया गया था। मान लो हमारे पास 4 बर्तन दूध के भरे पड़े हैं, किसी समय में ऐसा ही होता था पहले में, तो उस दूध को कैसे उसका कैसे सदुपयोग किया जाए। तो उस सदुपयोग के लिए उन्होंने एक कढ़ाई को जो है बर्फी के रूप में परिवर्तित किया, एक को दही के रूप में, एक को दूध पीने के रूप में, और एक को पनीर के रूप में परिवर्तित किया। और उसी टाइम ही 24 घंटे के अंदर वो जो है समाप्त, उसका जो है वितरण भी हो गया। तो वो हमारे लिए एक अलग एनर्जिक फूड के रूप में आया। चाहे उसे अब फास्ट फूड कहें तो भी वो फास्ट फूड में नहीं आएगा, वो तो एक एनर्जिक अच्छी ताज़ी चीज़ हमारे सामने आई। लेकिन आज क्या है कि हम समर्थ हैं, इसलिए हम इसको व्यर्थ कर रहे हैं। चाहे भले ही आज अप्रैल के महीने में दूध हमें नहीं मिलता, तो भी हम चाहते हैं कि हम पनीर वगैरह अपनी मर्जी से लें। तो इसीलिए जो है बाज़ार में अच्छी उपलब्धता इसकी नहीं है, गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो जाते हैं बार बार। अब आते हैं हम मुख्य कुछ जीवन शैली के रोगों पर, जो प्रिवेंशन द्वारा पूरी तरह ठीक होने में सक्षम है। नंबर 1, सबसे पहले मैं कैंसर को लूंगा।
पड़े विज्ञान जगत को ये शब्द क्यों कहने पड़े? विज्ञान को विवश होकर कहना पड़ा कि कैंसर से बचाव ही कैंसर का उपचार है। हमारे पास जबकि सर्जरी भी मौजूद है, कीमोथेरेपी भी मौजूद है, रेडियोथेरेपी भी मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी विवश होकर विज्ञान को ये बात कहनी पड़ी कि कैंसर का बचाव ही कैंसर का उपचार है। कारण, फॉर एग्जाम्पल, यानी ये कैंसर की कोशिकाएं हैं। तो जब हम सर्जरी करते हैं, जैसे एक उंगल है, ऐसे सर्जरी, डॉक्टर ने इसको काटा, इसकी सर्जरी की, तो अनेक प्रकार के, इसके बाद कभी कभी ऐसा चांस बन जाता है कि अनेक प्रकार की जो है एक तने